वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया विधानसभा में। बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट प्रस्तुत किया गया और एक तरह से इस बजट में समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, इसमें बुजुर्गों का भी, स्टूडेंट्स का भी, यूथ का भी, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी के को ध्यान में रख के इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट तैयार किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले एक साल में केवल दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोविड महामारी की वजह से बहुत बेहद कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी। पिछले एक साल में जहां हमारी इनकम, सरकार की इनकम आने के सोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो गए थे, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में हमें लोगों के लिए ढेर सारे हमने खाने के किचन्स लगाई, राशन बहुत सा 1 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, 10 लाख लोगों के लिए रोज खाना बनवाते थे, बुजुर्गों के लिए, टैक्सी वालों के ड्राइवर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5-5 हजार रुपए महीने के हिसाब से उनकी इनकम के लिए हमने अरेंज किया। तो एक तरह से एक्सपेंडिचर के सोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इनकम के सोर्सेज कम हो गए थे, लेकिन और ऐसा सोचा जा रहा था कि साल के अंत तक आते आते पता नहीं अगले साल के बजट में हम लोग पिछले साल के मुकाबले बढ़ा पाएंगे कि कम होगा बजट। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि पिछले साल का बजट एस्टीमेट 65,000 करोड़ था और इस साल का बजट एस्टीमेट 69,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% ज्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों का खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सरकार के ऊपर भरोसा किया और इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने पूरा अपना टैक्स दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जिससे कि सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जितनी भी सरकार की सब्सिडीज थी, जितना सरकार लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में मदद करती थी, वो जारी रही। बिजली की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री बिजली मिलती रही, पानी की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री पानी मिलता रहा, स्कूलों के अंदर बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम जारी रहा, अस्पतालों के अंदर फ्री दवाई, फ्री उनके स्वास्थ्य सेवाएं जारी रही। इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद बसों के अंदर जो महिलाओं को फ्री सफर दिया जाता है वो भी जारी रहा। और मुझे खुशी है कि अगले साल भी आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर भी ये सब सुविधाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सब जारी रहेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि जो हम पिछले 6-7 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है, इस बजट के अंदर भी लगभग चौथाई बजट जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है और 14% बजट जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकार का शुरू से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी रहा है। वो प्रायोरिटीज इस बजट के अंदर भी जारी है। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली का बजट सरप्लस में है, दिल्ली के बजट में घाटा नहीं हुआ आज तक। और सीएजी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहां पे हम लॉस वाला बजट नहीं करते, हम सरप्लस वाला बजट करते हैं। जब से हमारी सरकार आई है तब से केवल सरप्लस वाला बजट आ रहा है। आज जो बजट पेश किया गया ये भी सरप्लस बजट है। आज के बजट की एक और खासियत यह है कि इसमें अक्सर हमने देखा है, जितने भी स्टेट्स के बजट देखते हैं, दूसरे राज्यों के बजट देखते हैं और हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट, तनख्वाह है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज हैं, ये सारी जो इस्टेब्लिशमेंट के कॉस्ट्स हैं वो कई बार 70-70, 80% होती हैं। हाँ, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया इसमें इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट केवल 45% है। 55% बजट एक तरह से स्कीम्स के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, जनता के विकास के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी, इन चीजों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो एक बहुत एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है, जिसकी तरफ अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है। आज